सुफियान, बेड़ी वाली गली से प्रिंसी और चौपट से अर्पिता, इन्हें ये सम्मान यहाँ पर मिल रहा है देवियों सज्जनों। और ये सम्मान आशीष के रूप में है। ये फूलों, ये बास्केट बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बिल्कुल करतल ध्वनि से आइए। ये जो स्नेह इस रूप में मिलता है इन बच्चों को, इनके लिए तो अविस्मरणीय है ही, लेकिन हम सब इसके साक्षी हैं, इसलिए हम सब के लिए भी ये अविस्मरणीय पल है। बहुत बहुत आभार राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, हम सब जानते हैं कि वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास का जो एजेंडा, एक विशेष गति के साथ देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया, और उसकी सिद्धि के लिए उसमें केंद्र बिंदु में जो चीज है वो पोषण है। और इसीलिए क्योंकि कुपोषण की वजह से स्टंटिंग यानी बौनेपन की समस्या, कम वजन, एनीमिया यानी खून की कमी, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं और बड़े होने के बाद पूरी जिंदगी भर वो दिक्कतें, वो परेशानियां रहती हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय पोषण माह पर एक छोटी सी फिल्म है, उस फिल्म के माध्यम से हम और बेहतर तरीके से इस पूरे आयोजन को, इसके प्रयोजन को, इसके उद्देश्यों को और उन संकल्पों को हम समझ पाएंगे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश को दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रदेश को दिया। आइए देखते हैं उस फिल्म को। पोषण स्वस्थ भारत के सुनहरे कल के सपने की नींव है। इसीलिए सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने के लिए बहुत जरूरी है कुपोषण को दूर करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा पोषण अभियान कुपोषण को समाप्त करने के संकल्प को दर्शाता है। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए तो लाखों जीवन बचेंगे। पोषण के इस जन आंदोलन को उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ाया है। ये लड़ाई केवल एक विभाग की नहीं, एक समन्वित प्रयास, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, और उस कार्यक्रम को आज हम लोग इस राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।
पिछले पोषण माह के दौरान पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए ICDS तथा राज्य पोषण मिशन द्वारा विविध स्तरों पर अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष मनाए गए पोषण माह में गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चे अर्थात सिवियर अक्यूट मैलन्यूट्रिशन तथा मॉडरेट अक्यूट मैलन्यूट्रिशन पर पहली बार ध्यान दिया गया था। कुपोषित बच्चों के परिवारों को सेवाओं के साथ साथ अतिरिक्त संसाधन जैसे पोषण वाटिका, गौशालाओं से निःशुल्क गाय दी गई। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सुपोषित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक और अनूठी पहल की शुरुआत हुई है। संभव अभियान 3 माह तक सघन रूप से चलने वाला ये अभियान सितंबर के पोषण माह के साथ समाप्त होगा। असंभव को संभव बनाने वाले इस अभियान का ध्यानाकर्षण गंभीर कुपोषण यानी सैम से ग्रसित बच्चों पर ही है, क्योंकि सैम बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में ज्यादा कमजोर होते हैं। कुपोषण की सही और समय से पहचान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस की खरीद की गई है। इन पर सभी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। संभव अभियान के दौरान पहली बार सैम बच्चों की चिन्हांकन की प्रक्रिया की सफल शुरुआत हुई है। पहचान किए गए सैम बच्चों की स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से स्वास्थ्य जांच भी कराई जा रही है। आगामी माहों में कुपोषण के विरुद्ध संभव अभियान को और मजबूत करने पर बल दिया जाएगा तथा एक अंतर विभागीय योजना बनाई जाएगी। घर घर में पोषण की लहर जगाकर ही उत्तर प्रदेश में कुपोषण पर योजनाबद्ध जीत संभव हो पाएगी। देवियों सज्जनों, प्रदेश को और प्रदेश के लोगों के जीवन को रोशन करना है तो पोषण को अपनाना है और उसे आगे बढ़ाना है। यही उद्देश्य इस फिल्म के माध्यम से आप तक पहुंचा है। बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों और जो कि स्वास्थ्य पोषण संदेश है उसे जन जन तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और हमारा संकल्प भी है। और इसी उद्देश्य से ICDS मास्कट आंचल जो है वो आज यहाँ लॉन्च किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे टैब पर क्लिक करके उसे बटन दबाकर उसका शुभारंभ करेंगे। मास्कट आंचल बहुत ही रोचक है, बहुत ही उद्देश्यपूर्ण। घर घर में ये किलकारी गूंजे, खुशी गूंजे, यही संकल्प और यही सोच है हम सबकी। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी का जो हमारी पूरा तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव हम सबको प्रेरित करते रहते हैं और इसीलिए प्रदेश में 529 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हैं, जिनका उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से यहां होने जा रहा है। देवीय सज्जनों, निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय राज्यपाल महोदय भी उनके करकमलों से इसका उद्घाटन। आभार माननीय राज्यपाल महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का, उनके इस कृपा के लिए, स्नेह के लिए। पूरे प्रदेश में 24 जनपदों में
ये नवनिर्मित कुल 529 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो कि 4,142 लाख लगभग 4,142 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हैं, जो हमारी इस पूरी प्रक्रिया को और भी मजबूती प्रदान करेंगे। देव सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय, आप दोनों की सदैव से ये कोशिश रही है और ये प्रेरणा हम सबको मिलती है कि प्रदेश में हम सब बेहतर से बेहतर काम करते हुए जनता की सेवा नहीं पड़ी होगी। मेरिट के आधार पर सारे कार्यक्रम हुए हैं। जब सरकार मेरिट के आधार पर आपका चयन करवा रही है, उस प्रकार की सुविधा दे रही है, उस प्रकार का मंच दे रही है, तो सरकार ये अपेक्षा आप सबसे रखती है कि आप भी इस मिशन के साथ जुड़ करके ईमानदारी पूर्वक परिणाम दीजिए, क्योंकि बच्चे ये ईश्वर की कृति है। उसके लिए शासन के द्वारा उन्मन्य जो सहायता है ये उस तक पहुंचना चाहिए। एक ईश्वरीय कार्य है और उस ईश्वरीय कार्य के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं तो ये मान करके चलिए कि हम स्वयं को धन्य करते हैं, क्योंकि यह आप राष्ट्र की आधारशिला को मजबूत कर रहे हैं। और एक कुपोषित बच्चे और एक कुपोषित मां से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह समाज और राष्ट्र की वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज के साथ खड़ी हो सके। अनेक प्रोग्राम हैं, अनेक कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा, उन कार्यक्रमों को ईमानदारी के साथ पहुंचाना होगा। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो बहुत सारे कदम बढ़ाए गए हैं। मिशन शक्ति का तीसरा चरण का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि महिला पुलिस यानी आरक्षी जो 30,000 की संख्या में प्रदेश के अंदर भर्ती की गई थी, उन सबको महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई है। वह महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ पोषण से जुड़ी हुई और महिला कल्याण से जुड़ी हुई उन सभी योजनाओं का लाभ गांव की और नगरीय क्षेत्र में मोहल्ले मोहल्ले में जो महिलाएं हैं जिनको इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं, उनको देने का कार्य भी सफलतापूर्वक वहां पे कर रही है। दूसरा, इस अभियान को कैसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हमारी आंगनवाड़ी यहां पर है। कोरोना कालखंड के दौरान हम देख रहे थे, जब तमाम अच्छे अच्छे लोग अपने को सेल्फ क्वारंटीन में घर में बंद किए हुए थे, तब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी एएनएम ये लोग गांव-गांव और मोहल्ला-मोहल्ला जाकर के एक एक परिवार का स्क्रीनिंग कर रही थी और उनको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही थी। अगर ये निगरानी समितियों के माध्यम से ये कार्य ये लोग नहीं करते, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता है। और मुझे तो इस दौरान गांव-गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना जब पीक पे चढ़ गया, देश के अंदर स्थिति अनियंत्रित सी होती दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। उस समय कैसे इस समस्या का समाधान हो, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्वयं फील्ड में निकलना चाहिए। और तब मैं जाता था, गांव में जाता था, मैं देखता था, कोई मिले ना मिले, लेकिन वहां पे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जरूर मिल जाती थी हम लोगों को। कितना अच्छा काम उन लोगों ने उस समय किया था। और उस कार्य को ही ध्यान में रख करके सरकार ने निश्चित किया कि हम आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे। और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही। हम उन लोगों के साथ बैठ करके कार्य योजना उसका विभाग तैयार कर रहा है, लेकिन साथ साथ मैंने विभाग को ये भी कहा है कि उनका जो पिछला बकाया है उसका भी तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था कर लें, जिससे किसी कोई सामने भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वह बाद में सरकार के सामने या विभाग के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आज तो ये समय है कि जब उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है, और सरकार उस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास आप सबके लिए करेगी। आज के इस अवसर पर फिर मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि ये सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में 4 सप्ताह के 4 प्रकार के कार्यक्रम आप माध्यमिक जो हमारे जूनियर हाई स्कूल होंगे, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल होंगे, जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, उनके पास किचन गार्डन स्थापित कर सकती हैं। विद्यालयों को इसके लिए हर वर्ष उसके रखरखाव के लिए धनराशि की व्यवस्था भी है।
इसके अलावा एक नया कार्यक्रम जो हम लोगों ने विगत वर्ष प्रारंभ किया था कि अगर कुपोषित मां है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं। हमारे पास प्रदेश में 6 लाख गोवंश वर्तमान में निराश्रित गो आश्रय स्थलों में है। उनमें बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो दूध देने वाली हैं और 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम तक दूध देती हैं। अगर इसमें से 50 ग्राम दूध सुबह, 50 ग्राम दूध शाम को किसी भी कुपोषित मां को मिल जाए या किसी बच्चे को, कुपोषित बच्चे को मिल जाए, उसके लिए अमृत हो जाएगा ये। क्योंकि ज्यादा दूध नहीं, क्योंकि जितना व्यक्ति को उतना खाना चाहिए जितने पचाने की क्षमता हो। अगर पचाने की क्षमता 100 ग्राम है और वह व्यक्ति 500 ग्राम ले रहा है तो अपच हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे तो वह निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर जो गायें हैं, हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हर कुपोषित मां को प्रशासन जनपद स्तर पर इस बात को सुनिश्चित करें, जिसमें लगभग मेरा अनुमान है कि लगभग 2,500 के आसपास ऐसी कुपोषित माताओं को अब तक एक एक गाय उपलब्ध कराई गई है। और उसमें गाय उपलब्ध कराने के साथ साथ हर माह उन्हें 900 रुपया उस गाय के लालन पालन के लिए अलग से दिया जा रहा है कि जिससे वह स्वयं दूध भी लेगी और दूध लेने के साथ साथ गाय का पालन पोषण के लिए सरकार की तरफ से 900 रुपये हर माह उस परिवार को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। और मैं आप सबके साथ कहूंगा, जो एक किचन गार्डन हम बनाएंगे, इसके साथ ऐसी महिलाओं को जोड़ने के साथ साथ ग्राम पंचायत में भी जो भूमि होगी, राजस्व विभाग के साथ बैठ करके जिला प्रशासन भी इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके लिए भी छोटे छोटे पट्टे इसको उन परिवारों को देते हुए, गाय की व्यवस्था उनके लिए करवाते हुए और एक एक गाय, दूध देने वाली गाय एक एक उपलब्ध करवा देंगे। आप देखना 2 महीने के अंदर परिणाम, एकदम बेहतरीन परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। ये शासन की योजना पहले से है, अगर हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे तो 4 सप्ताह का एक कार्यक्रम, वैसे भी उत्तर प्रदेश में अगर इस कार्यक्रम को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे तो देश के अंदर सबसे बेहतरीन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का बाल विकास और महिला कल्याण का विभाग करने में सफल हो पाएगा। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर, राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ के अवसर पर, मैं एक बार माननीय राज्यपाल महोदय का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। महोदय, आपका एक एक शब्द हम सब के लिए एक संकल्प है, एक विजन, एक सोच और एक रोशनी की तरह है, ताकि हम प्रदेश को और बेहतर बनाएं